सोचिए दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। अमेरिका और ईरान दोनों के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ऐसा लग रहा था बस अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हर किसी को एक भयानक टकराव का डर सता रहा था। लेकिन फिर अचानक एकदम से सब कुछ शांत हो गया। और हालात वाकई बहुत ज्यादा गंभीर थे। एक तरफ अमेरिका और इजराइल थे जो ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा था। उसने भी जवाब में अपनी मिसाइलें, अपने ड्रोन और अपने जो प्रॉक्सी लड़ाका समूह है उन्हें मैदान में उतार दिया। मतलब पूरा का पूरा मिडल ईस्ट एक तरह से युद्ध की आग में जलने के लिए तैयार खड़ा था। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका था। बात सिर्फ पारंपरिक युद्ध की नहीं थी। एक और बड़ा खतरा, परमाणु युद्ध का, वो भी बिल्कुल असली लग रहा था। इसी वजह से पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। दांव पर बहुत कुछ लगा था और जरा सी भी चूक एक बहुत बड़ी भयानक तबाही ला सकती थी। और फिर अचानक से सब कुछ रुक गया। एक अजीब सी शांति, एक खामोशी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी कि अमेरिका और ईरान, जो लड़ने मरने पर तुले थे, वो अचानक युद्ध रोकने को तैयार हो गए? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हुआ ये है कि 2 हफ्तों के लिए एक सीज फायर यानी युद्ध विराम हुआ है और इसी ने इस बढ़ते हुए टकराव पर एकदम से ब्रेक लगा दिया है। पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई पक्की शांति का समझौता नहीं है। ये बस एक टेम्पररी पॉज है, एक ठहराव। अगर बातचीत नाकाम होती है तो ये लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस अचानक आई शांति के पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह है, वो है दुनिया की ऑयल आर्टरी, मतलब तेल की वो धमनी। एक ऐसा फैक्टर जिसने पूरा का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की। ये एक बहुत ही ज़रूरी समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना अहम है। यहाँ पर ज़रा सी भी गड़बड़ी का मतलब है पूरी दुनिया पर असर पड़ना। इसे ज़रा ऐसे समझिए, दुनिया का 20% से भी ज़्यादा तेल सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर निकलता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पूरी दुनिया, चाहे वो चाहे या ना चाहे, इस एक इलाके में शांति बनी रहे इस पर निर्भर है। और इसका असर तो देखिए, फौरन दिखा। जब लड़ाई चल रही थी तो तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, $120 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। इससे पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मच गया था। लेकिन जैसे ही सीज़फायर का ऐलान हुआ, कीमतें धड़ाम से नीचे आईं और लगभग $95 पर आकर टिक गईं। तो ये जो आर्थिक दबाव था, ये बहुत बड़ा था। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि वजह क्या थी। तो अब ये देखते हैं कि आखिर टेबल पर डील क्या रखी गई थी। वो कौन सी शर्तें थी जिस पर दोनों पक्ष पीछे हटने को मजबूर हो गए? देखिए, ईरान ने बातचीत के लिए एक 10 पॉइंट का प्रपोजल सामने रखा। उनकी मांगें सीधी साधी थीं। पहली, मिडल ईस्ट में सारे हमले बंद करो। दूसरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा की गारंटी दो। फिर उन्हें युद्ध का मुआवजा चाहिए था। सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग थी और विदेशों में उनके जो एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं उन्हें वापस जारी करने की बात थी। अब इन सब मांगों के बदले में ईरान ने भी एक बहुत बड़ी चीज ऑफर की। उन्होंने कहा कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को रोक देंगे। और सच कहें तो यही वो पॉइंट था जिसने अमेरिका को बातचीत की टेबल पर आने के लिए राजी किया। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बाकायदा एक ठोस प्लान भी बन चुका है। जो फॉर्मल बातचीत है वो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है। तो मतलब ये सब कुछ अब हकीकत में होने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों साइड्स रुके क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स गेम था जिसमें दोनों ने अपने अपने फायदे नुकसान का पूरा हिसाब किताब लगाया। दोनों के अपने अपने हिसाब किताब थे। अगर ईरान की बात करें तो उनके लिए ये अमेरिका को बातचीत की मेज पर लाने का एक तरीका था, अपनी हुकूमत को बचाने का एक मौका था और साथ ही इलाके में अपनी ताकत दिखाने का भी। वहीं अमेरिका की तरफ देखें तो तेल की बढ़ती कीमतों का जबरदस्त आर्थिक दबाव था, देश में इलेक्शन आने वाले थे और एक ऐसे लंबे युद्ध में फंसने का खतरा था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन होता। और ईरान का जो नज़रिया है उसे एक कहावत बहुत अच्छे से बयां करती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ टिके रहना ही अपने आप में एक जीत है। और वो यही दावा कर रहे हैं।
उनका कहना है कि उन्होंने अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर करके और अपनी हुकूमत को बचाकर एक बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, ये जो शांति है ना, ये बहुत नाजुक है, कांच की तरह। कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, और यही वो मुद्दे हैं जो इस सीज फायर की पूरी नींव को कमजोर करते हैं और किसी भी वक्त इस लड़ाई को दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो कौन से हैं ये मुद्दे? सबसे पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। फिर प्रतिबंध हटाने की टाइमलाइन क्या होगी? अमेरिकी फौजों की वापसी कब और कैसे होगी? और इन सब में इजराइल का आगे क्या रोल होगा? ये वो बड़े सवाल हैं जिनमें से किसी एक पर भी अगर बात बिगड़ी तो ये पूरी की पूरी शांति प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है। तो अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से आगे इस पूरे इलाके के लिए 3 कौन से रास्ते निकल सकते हैं। मतलब आगे होगा क्या? यहाँ से मोटे तौर पर 3 रास्ते निकलते हैं। पहला, जो कि बेस्ट केस सिनारियो है, बातचीत कामयाब हो जाए और एक पक्का शांति समझौता हो जाए। दूसरा रास्ता, सीज फायर तो बना रहे लेकिन तनाव कम ना हो, एक तरह का कोल्ड वॉर चलता रहे। और तीसरा, जो कि सबसे बुरा सिनारियो है, बातचीत फेल हो जाए और हम वापस एक बड़े युद्ध की तरफ लौट जाएं। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये एक लंबे समय तक टिकने वाली शांति है, या फिर ये सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? असली खेल तो अब शुरू होगा और पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर टिकी हैं।